नमस्कार बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 77 को डिस्कस करेंगे और आज अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। वर्कशीट नंबर 39 और 40 की पुनरावृत्ति है। तो बहुत सारे प्रश्न है, ये थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसको काम को करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी बिकॉज ये रिवीजन पर है ना, तो मैं मानती हूँ कि अब काफ़ी कुछ आपको आता होगा। जहाँ मुश्किल लगेगा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँगी। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई इतनी दी है, अब आप ये देखिए घन का विकर्ण दिया है इतना और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही है घन का कैसे होता है, ये सूत्र आपको याद है। ये घन का क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है। तो ये करने के लिए तुम्हें एल पता होना चाहिए, यानी एक लंबाई कैसे पता चलेगी, घन का विकर्ण दे रखा है। तो क्या विकर्ण का कोई सूत्र आपको पता है? विकर्ण का सूत्र ये होता है, जब घन का विकर्ण हो तो इस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, घन के विकर्ण का ये फॉर्मूला है √3a। जब तुम ये 8 √3 दिया, इसके बराबर मिलाओ, √3 से √3 कटा, a = 8 आ गया। तो अब ये जो a आया ये इसकी एक भुजा है, इसकी जगह l की जगह डाल दीजिए, यानी 6 × 8 × 8 करके ये तुम्हारा आ जाएगा 384, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना होगा। तो आपने विकर्ण का फॉर्मूला लगाया, उसको a√3 विकर्ण का फॉर्मूला है, वो तुम्हें 8 √3 दिया, उससे a का मान निकाल दिया, √3 कटे a का मान निकाल के 6l² के फॉर्मूले में ये पुट कर दिया। तो इससे तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अगला प्रश्न है, यदि घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है। जैसे घन की भुजा आपको पहले दी थी l और अब वो आधी बढ़ा दी, 50% यानी आधी, यानी l में l/2 बढ़ा दी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये कितना होता है, l/2 होता है 2l + l 3l/2। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बता दिया, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। 7वीं में हमने जोड़ना सीखा था, l में l/2 कैसे जोड़ते हैं। ये इससे गुना हो जाता है, एक l जुड़ जाता है, तो तुम्हारा 3l/2 आता है। ठीक है, इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब वीडियो लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। तो तुम्हारा 3l/2 आ जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो पहली वाली भुजा थी l, नई वाली हो गई 3l/2। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6l²। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, l का मान ये निकालना, फिर दोनों को घटा के वृद्धि प्रतिशत निकालना है। हमें क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो पहले दोनों के क्षेत्रफल निकालो, फिर उनको माइनस करके वृद्धि निकालो। जैसे पहला प्रश्न कर रखा है ये। दूसरा प्रश्न है, पहली लंबाई l है, नई लंबाई 3l/2 होगी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6l²। ये फॉर्मूला रहता है। इस नए वाले का क्षेत्रफल ऐसे, यानी सरफेस एरिया क्षेत्रफल, नए वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 6l की जगह डाल देंगे ये 3l/2 वर्ग। फिर जब इसको खोलोगे तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, और इसको काटोगे तो 9 × 27, 2 के पहाड़े से काट दिया, 27/2 l² आ गया। तो ये नए का क्षेत्रफल है, पुराने का क्षेत्रफल है। तो वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, इसमें इन दोनों को घटाना पड़ेगा वृद्धि निकालने के लिए कि आपके कितने नंबर बढ़े। तो आप सेकंड वाले से पहला वाला माइनस करते हो, तो इसी तरह यहाँ पे इनको माइनस करोगे। 27/2 l वर्ग में से 6l वर्ग माइनस किया, और फिर उसके अंदर वृद्धि निकालने के पुराना वाला नीचे डाला जाता है हर में, और फिर इसको 100 से गुना करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो परसेंटेज इंक्रीज या वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों को घटाओ, बटा ये वाला नंबर गुना 100। तो इसको घटा करने पर आपका क्या आएगा, ये 2 × 6 = 12, 27 - 12 2l वर्ग 6l वर्ग, फिर इसको इससे घटाया 15 l², ये तुम्हारा l² आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में ऐसे कट जाएंगे। तो 15/12, ये 12 कैसे आया, 2 नीचे आ गया, 2 × 6 = 12 गुना 100। इसको पूरा हल किया 125%। ठीक है, तो पहले 1-2 प्रश्न तुम्हें थोड़े से वो लगेंगे कि ये एनसीईआरटी में थोड़े इसके कम क्वेश्चन है, क्योंकि तुम विकर्ण वाले क्वेश्चन कम करते हो। तो यहाँ पर ये मैंने तुम्हें लिख के बता दिया, इसका आंसर ये आया था, इसका 125% आया। नेक्स्ट है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि 2lb + bh + hL होता है, ये आपको दे रखा है। उसकी विमाएँ इस रेशो में दे रखी है। तो पहली विमा को मान लेते 4x, 2 से मान लेते 2x, और 1 से मान लेते 1x। तो ये इसकी लंबाई हो गई, लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। अब l की जगह 4x डालना है, b की जगह 2x डालना है, और b और h की जगह x डालना है। इस सूत्र में डाल के इसको इसके बराबर रखिए, फिर तुम इसको निकालोगे, उसे x का मान निकल जाएगा, तो सारी साइड निकल जाएगी। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमने मान ली, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4x 2x और x है। सरफेस एरिया या क्षेत्रफल तुम्हें इतना दे रखा है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है।
तो अब ये देखो बच्चों, मैंने 4x गुना का निशान लगाने के बजाय स्टार लगा दिया। इसका मतलब है 4x गुना 2x प्लस 2x गुना x, इसके लिए स्टार लगा दिया, x गुना 4x। इनको अब 4 को 2 से गुना करोगे, 4 दूनी 8, x को x से गुना करोगे, x का वर्ग 2 और ये x का वर्ग 4 एकम 4, x का वर्ग। तो x का वर्ग होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जब गुना होता है तो x का वर्ग x वर्ग हो जाता है, 4 दूनी 8 रहता है। फिर अब ये सारे x के वर्ग हो गए, इन सबको आपस में हम प्लस का निशान है सबको जोड़ेंगे, जोड़ के जो उत्तर आएगा 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम इनको सबको जोड़ेंगे तो 14x² आ जाएगा। अब हमें x² का आंसर निकालना है, तो ये नंबर दोनों हमारे यहाँ गुना हो रहे हैं, नीचे भाग हो जाएंगे। तो जब इसको 1372 को 2 से भाग करोगे, या हम करेंगे 14 दूनी 28 से भाग करोगे तो 39 आंसर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 49। और जब x का मान निकालो, ये किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग, तो x का उत्तर आ गया 7, x वर्ग हो गया 49 और x का उत्तर आ गया 7 वर्गमूल लेने पर। तो तुम्हारी लंबाई क्या होती है? 4x थी लंबाई, तो x की जगह 7 लिखिए, 28 आ गया। ठीक है, इसी तरह चौड़ाई हमें निकालनी होती तो 2 गुना 7 14 निकल जाता, और ऊंचाई हमारे पास 7 है ही। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा प्रश्न हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को जोड़ दिया। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 5 5, ये 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 5। इन तीनों को इस्तेमाल करके हमने एक घनाभ बनाया। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये करके अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। घनाभ की लंबाई 15 हो गई, चौड़ाई 5 हो गई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, हाइट हो गई 5। अब 2LB प्लस BH प्लस HL का फॉर्मूला लगा दो। 15 गुना 5, 15 को 5 से गुना किया पहली बार, फिर 5 को 5 से किया, फिर 5 को 15 से किया। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, सबको इनको गुना करके फिर इनको जोड़ना है, फिर इनको आपस में गुना जमा करना है और फिर 2 से गुना करना है। इतना वर्ग सेंटीमीटर तुम्हारा 4 का उत्तर आ गया। ये बहुत आसान था, सिर्फ इसमें आपको ये सोचना था कि लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हॉल की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। तो लंबाई लेंथ, चौड़ाई दे रखी है, ब्रेड्थ, फर्श और समतल छत के क्षेत्रफलों का योग। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालना है और छत का क्षेत्रफल, और दोनों का योग करना है, यानी फर्श और छत का क्षेत्रफल निकाल के उनको जमा करके फिर दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर लिखना है, फिर उससे हॉल की ऊंचाई निकलेगी। तो इस प्रश्न को करते हैं। फर्श का क्षेत्रफल जमा छत का क्षेत्रफल तुम्हारे दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। फर्श का क्षेत्रफल होता है L गुना B, क्योंकि लंबाई चौड़ाई होती है वहाँ पे। छत के क्षेत्रफल में भी लंबाई चौड़ाई होती है, तो L गुना B। दीवारों का क्षेत्रफल 2HL प्लस B होता है। तो अब तुम्हारा LB जो दोनों जुड़ के आ जाएगा 2LB इक्वल टू 2HL प्लस B। तो H का मान निकालना हो तो 2LB बटा 2L प्लस B। ये गुना हो रहा है, नीचे भाग हो, H को यहाँ छोड़ दोगे, इन तीनों संख्याओं को इधर लाओगे तो इधर भाग हो जाएंगे। फिर 2 से 2 कट जाएगा, LB का मान डाल दो, L है 20 और B है 16। तो ऊपर गुना हो रही है, नीचे जुड़ रही है, तो इन दोनों को फिर जोड़ दोगे यहाँ 36। फिर इसको काट दोगे 6 के पाड़े से, 4 के पाड़े से 4 चौक 36, 4 निम 36, फिर 4 को 8 से 20 से गुना किया, 80 बटा 9 मीटर। ये तुम्हारा उसका उत्तर आ गया। दशमलव संख्या में करोगे तो 8 दशमलव कुछ आपका उत्तर मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 रह गया अभी आपका। एक घनाभाकार बॉक्स की विमाई दे रखी है। अब ये जो बॉक्स की विमाई दे रखी है, तो लंबाई को मान लो 2x, चौड़ाई को मान लो 3x, ऊंचाई को मान लो 4x। तो 2x 3x 4x हो गया। अब इसे 4 रुपये और 4.5 रुपये प्रति वर्ग की मीटर से एक कागज़ के ढकने की कीमतों का अंतर दे रखा है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 पहले इन दोनों को गुना करो, LB तो 6x² आ जाएगा। फिर इन दोनों को गुना करो, 4 तिया 12, ये आ जाएगा। फिर 4 और इसको करोगे तो 8x² आएगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL। फिर इन सबको आपस में जोड़ लोगे तो ये तुम्हारा 12 6 18, 18 8 26। ठीक है, और फिर उसको 2 से गुना कर दोगे तो ये तुम्हारे पास क्या उत्तर आ जाएगा? 26 को जब 2 से गुना किया तो तुम्हारे पास आ गया 52x²। तो 52x² तुम्हारे पास आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के बाद उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इसको 4 रुपये दर से इसको वो किया और 4.5 रुपये की दर से इसको ढका, 4 रुपये की दर से ढका और 4.5 रुपये वर्ग मीटर की दर से ढका। तो इनका अंतर 416 रुपये। तो 4 की दर से ढका तो 4 से गुना कर दोगे। फिर अगली बार इसको 4.5 से गुना करोगे, 4 रुपये 50 पैसे से, और इनके उत्तर निकालोगे। जब 4 से गुना करोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20।
तो ऐसे ही यहाँ पे 4.5 से करोगे तो 4.5 का तरीका क्या है, एक तो 4 से गुना कर लिया 208 आ गया, और 50 पैसे का मतलब ये 208 का आधा, तो 208 का आधा तुम्हारा करेंगे तो कितना आएगा 4, ये तो जुड़ के कितना आ गया 8 4 12, 312। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 312 x का वर्ग 4.5 की गुना करने से। आगे इसने बोला इन दोनों का अंतर, भाई 4 रुपये वर्ग मीटर की दर से कागज़ ढका तो इतना पैसा लग गया, एक्स स्क्वायर लगेगा दोनों के पीछे, एक्स का वर्ग एक्स का वर्ग, और फिर 4.5 रुपये की दर से ढका तो इतना आ गया 312। अब इनका अंतर दे रखा है, यानी 312 में से 208 घटाओ, ये तुम्हारे 4.5 रुपये से आया और ये तुम्हारा 4 रुपये से आया, इन दोनों का अंतर तुम्हें दे रखा है 416। ठीक है, अब तुम इसको घटाओगे तो तुम्हारे पास आएगा 104, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 416, और एक्स स्क्वायर का मान निकालोगे तो 416 बटा 104, ये तुम्हारे पास कट के आ जाएगा 4। तो x का वर्ग अगर 4 निकल गया, x का वर्ग अगर 4 निकल गया है तो x कितना होगा, x निकलेगा 2। तो इससे तुम्हारे पास निकला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और x का मान निकल गया 2। तो x का मान जब 2 निकला तो अब हम इसकी लंबाई जो कि 2x थी वो हो जाएगी 2 गुना 2 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर से है ना, तो मीटर में उत्तर होगा। फिर 3x हो गई इसकी चौड़ाई, यानी 2 गुना 3 हो गई 6 मीटर। फिर 4x हो गई इसकी ऊंचाई, यानी 4 गुना 3 हो गई 12 मीटर। ये इसका सारा इसकी भुजाएं विमाएं निकल आई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, स्विमिंग पूल की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई दे रखी है। 12 रुपये प्रति वर्ग की मीटर दर से दीवारों और फर्श पे पेंट करने का व्यय। तो अब आप ये देखो, दीवारों का क्षेत्रफल लिखो और फर्श का क्षेत्रफल लिखो, दोनों को जोड़ के उसके बाद उसको 12 से गुना करो, क्योंकि ये आपको दर दे रखी है। तो देखो, ये आपको दे रखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 4 दीवारों का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2HL + b, फर्श का क्षेत्रफल होता है LB। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, इसको हल कर दिया, 580 आ गया। फिर इसको दर से 12 से गुना कर दिया, तो इतने रुपए लगेंगे। आगे प्रश्न, एक छोटा पौधा घर है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है। तो पूरा शीशे का घर है एक प्रकार से ना, घर के अंदर ही बनाया गया है, शीशे की पट्टियों द्वारा, टेप द्वारा चिपकाया गया। इसमें जो शीशे हैं जो आपस में पट्टियों से टेप से चिपके हुए हैं सभी शीशे। तो पौधा घर इतना लंबा है, 30 सेंटीमीटर लंबा है और 25 सेंटीमीटर चौड़ा है, 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। तो उसमें जो शीशे की पट्टियाँ लगी है, यानी पूरे ग्लास की, कांच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद 12 किनारों के लिए कितना टेप चाहिए ये भी निकालना है। तो आप देखो, कांच का क्षेत्रफल तो इसी सूत्र से निकलेगा, क्योंकि वो जो घर है हर्बेरियम, वो तुम्हारा घनाभ के आकार होता है, 2LB + BH + HL का फॉर्मूला लगाओगे और उसको हल कर दोगे। उसके बाद 12 भुजाओं के लिए कितना टेप चाहिए, 12 भुजाओं में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होती है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को तीनों को जोड़ के और 4 से गुना कर दो, तो इतना टेप चाहिएगा। आसान है ना, तो इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगाना था। प्रश्न नंबर 9 है, कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो लंबाई लिखा है, ऊंचाई से 2 गुना, यानी लंबाई, ये ऊंचाई है, ऊंचाई को हम ब्रेड्थ लिखते हैं, इससे 2 गुना है। तो ऊंचाई, ऊंचाई को हम h लिखते हैं, ऊंचाई h, हाइट है ना, उतनी है। और वो 1.5 गुना है चौड़ाई, तो चौड़ाई को ब्रेड्थ लिखते हैं, वो 1.5 गुना हुई ऐसे। ठीक है, 1.5 गुना, 1/2। तो 1 रुपये 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफेदी करने की कीमत इतनी दी है। तो अब ये तुम इसका पहले तो निकालोगे, दीवारों की सफेदी का फॉर्मूला लगाओगे, दीवारों का क्या क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला लगा के फिर उसको 1 रुपये 60 पैसे से गुना करोगे, क्योंकि ये दर दे रखा है। तो वो तुम्हारा उत्तर इतना आना चाहिए, उससे फिर तुम्हारा उसकी विमाएँ निकलेंगी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम। तो माना लंबाई है वो तुम्हारी दुगना दी है ऊंचाई के, जो चौड़ाई है ब्रेड्थ वो 1.5 गुना दी है। 1.5 गुना का मतलब वो 3/2, 2 × 2 और 1 जमा किया 3/2। अब तुम्हारे दीवारों का क्षेत्रफल ये हुआ 2HL + b। तो h लिखा, l की जगह क्या लिखोगे, l की जगह लिखोगे 2h और b की जगह लिखोगे 3/2। अब इसको हल कैसे करोगे, 2 दूनी 4 जमा 3, तो ये तुम्हारा 4 जमा 3 आ जाएगा 7/2, 2 से 2 कट गया, 7h² तुम्हारा आ गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को 1 रुपये 60 पैसे से गुना करने पर इतने रुपए आते हैं। ये दर है तुम्हारी, कॉस्ट है, मूल्य।
इससे गुना करने पर इतना बनता है। तो क्या करोगे, सारा एक सरल समीकरण की भांति हो गया। ये भी नंबर है, ये भी अंक है, यहाँ पे एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर को यहीं छोड़ो, ये दोनों संख्या जो गुना हो रही है इधर आके भाग हो जाएंगी। फिर इसको काट दो, सरल कर दो, ये दशमलव स्थान आराम से कट जाएगा और ये तुम्हारा ये पहाड़ा ऐसे कट जाएगा और पूरा तुम देखोगे 16 पे आसानी से कट जाएगा। तो एच स्क्वायर तुम्हारा 16 आ रहा है, एच का वर्ग, तो किस संख्या का वर्ग है ये, 4 का वर्ग, तो एच का मान निकल जाएगा 4। तो लंबाई तुम्हारी 2h दी थी, तो 2 गुना 4, एच का मान डाल दोगे 4, 8, और चौड़ाई 3/2 एच है, तो 3/2 एच की वैल्यू डाली 4, तो 2 दूनी 4 करके 6 मीटर अंतर आ गया। ठीक है, अब हम आखिरी प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है। तो लंबाई जमा चौड़ाई जमा ऊंचाई यानी LBH तीनों का प्लस करके 19 है। इसके विकर्ण की लंबाई दी है 11। अब घनाभ का विकर्ण कैसे दिया निकाला जाता है और उसकी हमें लंबाई दे रखी है 11। तो तुम देखो ये चीज़ हमको L जमा B जमा H 19 दी है और घनाभ की विकर्ण का ये सूत्र होता है, ये विकर्ण है D, इसका सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तुम्हें 11 दिया है। अब ऐसा करेंगे, इसका वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करने से 11 का वर्ग हुआ 121 और इसका वर्गीकरण से वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो नंबर तुम्हें दे रखा था कि इन तीनों का जोड़ तुम्हें 19 दिया है, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसका वर्गीकरण करने में 19 का वर्गीकरण हो जाएगा, इस पूरे का वर्गीकरण। अब इसको देख के आप याद करो, a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़ते थे क्लास 9th में, तो वहाँ पे वो सूत्र लगाओ और यहाँ पे 19 का वर्ग कर दो 361। ठीक है, और यहाँ पे सूत्र लगाए तो पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, फिर 2 गुना पहला दूसरी संख्या गुना होती है, फिर दूसरी तीसरी होती है, फिर तीसरी चौथी तीसरी और पहली होती है, तो 2LB + BH + HL बनता है। ये जो तुम्हारा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये यहाँ पे तुम्हें 121 दे रखा था देखो, तो इस समीकरण से 21 एक समीकरण को इस्तेमाल करते हुए ये तुम्हारा 121 हो गया और ये 2LB + BH + HL ऐसे ही रहने दिया। अगले स्टेप में इसको इधर लेके चले गए तो ये माइनस हो गया, इसमें से घटा 240। अब ये जो है 2LB + BH + HL ये सरफेस एरिया है, सरफेस यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ही तो निकालना था हमें। अब इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें बोला था कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो फॉर्मूला है। आप लोग के लिए कोविड संदेश है कि अपना सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सावधानी रखें अपनी। तो इस प्रकार से प्रश्न हो गया। तो आज के क्वेश्चन में हमने देखा कि घन का विकर्ण हमने इस तरीके से निकाला है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से हुआ था और अभी लास्ट क्वेश्चन हमने करा है उसमें घनाभ का विकर्ण का सूत्र यूज हुआ है, ये जो तुम्हारा 19 के बराबर दिया हुआ था। फिर ये प्रश्न हुआ है हमारा, यह 11 दिया था, शायद 11 दे रखा था, है ना, ये तुमने यूज़ किया। तो ये 2 नए सूत्र हैं और ज़्यादातर तुमने LB + BH + HL ये घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये तुमने इस्तेमाल किया। जब 4 दीवारें होते तो 2HL + B ये फॉर्मूला है। जब दीवार का क्षेत्रफल करना हो तो LB, क्योंकि सॉरी फर्श हमारा ऐसा होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। जब हमारा ऐसी हमारी छत भी इसी तरीके से होती है, तो छत का भी करना हो तो LB रहेगा और 4 दीवारों का करना हो तो 2HL + B रहेगा। सारा लेना होता है तो 2L + LB + BH, संपूर्ण लेना होता है HL, ये रहता है। ठीक है, और जब उसका मूल्य दे दिया जाता है तो मूल्य से गुना कर देते हैं, बस मूल्य में सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग ये ध्यान से देख लेना होता है आपको। ठीक है, इसके साथ ये वर्कशीट हमारी ओवर होती है बच्चों। इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, इसमें कमेंट्स डालो। ठीक है, मंडे की वर्कशीट हमेशा हमारी लेट हो जाएगी, लेट वीडियो लिंक्स आते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय।